हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एमसीक्यूज़ ऑन आर्टिकल्स। देखिए फटाफट इसको ख़त्म करके, क्योंकि हमें इंग्लिश पूरा फिर एक सेशन पूरा एक टेस्ट देना है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि आर्टिकल्स भी ख़त्म करें, उसके एमसीक्यूज़ भी हो जाएं। प्रिपोजिशन कर रहे हैं तो उसके साथ में एमसीक्यूज़ हो जाएँ, तो उस पर आपकी प्रैक्टिस से है। ठीक है, टेंसेस भी करवाएंगे, वर्ब्स भी कराएंगे, सारा बेसिक करवा के, क्योंकि इस बारी जो पैटर्न मैंने देखा था तो पेपर तो ठीक था, बट ये है पैटर्न चेंज, पेपर का पैटर्न चेंज हो सकता है, बट रहेगा तो वही है ना, सिलेबस तो वही रहेगा। तो चलिए आइए हम करते हैं स्टार्ट। एमसीक्यूज़ ऑन आर्टिकल्स। कॉपी और पेन ले लीजिए, अपने नंबर नोट करते चलिए कि आपके कितने करेक्ट हुए, यहाँ से आपको पता चलेगा। और अपने करेक्ट आंसर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि मैम हमारे इतने करेक्ट हुए। ठीक है, चलिए जी, बिना वेस्ट किए हुए टाइम चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। और ये सारे क्वेश्चन उन पेपर्स में से उठाए गए हैं जो ऑलरेडी पेपर हो चुके हैं। सो आर्टिकल्स के कोई क्वेश्चन हमने ढूंढे हैं वहाँ से, तो उसको ध्यान से करिएगा। ऑप्शंस आर एन, द और नो आर्टिकल। ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। मैंने बताया ऑनेस्ट एच जो है वो साइलेंट है, तो जहाँ पे साइलेंट हो, वॉवल की साउंड आए, वहाँ पे एन लगता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। शी बॉट अम्ब्रेला yesterday. She bought umbrella yesterday. So options are A and the no article. She bought umbrella. A के sound, U silent, A के sound umbrella. So obviously it is an. Okay. Question number 3. Dash गंगा is a holy river. मैंने बताया था आपको कई बार जो द है वो किसके साथ रखता है, रिवर्स के साथ रखता है। सो आंसर इज द। क्वेश्चन नंबर 4. I saw dash eagle flying high in the sky. I saw E, A E I O U, A and the or no article. The right answer is N. Vowel sound. Question number 5. I have never seen dash elephant before. Elephant. Elephant. वॉवल साउंड अ एंड द, नो आर्टिकल। सीधी बात, जब वॉवल साउंड दिख रही है, वॉवल्स हैं या वॉवल साउंड है, तो सीधी सी बात यहाँ आएगा एन। क्वेश्चन नंबर 6. शी इज़ डैश बेस्ट डांसर इन अवर ग्रुप। EST के साथ क्या लगता है, ये मैंने पहले बताया हुआ है द। कहीं पे भी मोस्ट, बेस्ट, इसके साथ क्या लगता है द। सो द राइट आंसर इज द। डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। एंड द और नो आर्टिकल। डेफिनेट चीज़ के साथ, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हमेशा द लगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ही इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी, यू, इट्स नॉट अम्ब्रेला। नो, नो वॉवल साउंड। ही इज़ क्या आएगा इसमें, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। Question number 9. Do you have dash 1 rupee coin? One, but AEIOU, right? But sound किसकी निकाल रहा है, व, वन। सिर्फ लिखने में नहीं, बोलने में भी आनी चाहिए आपकी साउंड। सो यहाँ क्या है, डू यू हैव अ 1 रुपीज़ कॉइन। सिंगल कॉइन की बात कर रहे हैं तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. I got to dash school by bus. It's a definite. But the thing is, I go to dash school. क्या मुझे ज़रूरत है, I go to the school, I go to a school, and तो obviously नहीं आएगा, तो I go to school by bus. There is no article. बड़ी बार no article आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11. She has dash idea that might help us. She has, ये आपने बड़ी बार सुना होगा, idea. I is AIEOU. So she has an idea that might help us. Question number 12. Dash Taj Mahal is a symbol of love. Dash Taj Mahal is a symbol of love. Universal truths हो गए, बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, अजूबे जो हो गए, उनके साथ जो है डेफिनेट चीज़ों के साथ लगता है द ताज महल इज़ अ सिंबल ऑफ लव। Question number 13. I met
डैश यूरोपियन टूरिस्ट येस्टरडे। यूरोपियन, यूरोपियन, दोबारा से ई है पर आवाज़ यूरोपियन य की निकाल रहा है, वॉवल साउंड नहीं निकाली। तो आई मेट अ यूरोपियन, मैंने एक टूरिस्ट से मिली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वी शुड हेल्प डैश पुअर। वी शुड हेल्प, एन तो आएगा नहीं, एन तो पहले कैंसिल है ना। उसके बाद वी शुड हेल्प अ पुअर और द पुअर। देखिए एक की तो बात हो नहीं रही है ना, एक की बात तो हो नहीं रही। सो द पुअर, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ये आसान है बट पेपर में आए हुए हैं, इसलिए ध्यान से करना। अपने नंबर लिखते चलो। ही इज़ डैश MLA फ्रॉम जम्मू। एम 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 MLA, MLA लिखा हुआ है, साउंड के निकालता है MLA। सो जहाँ वॉवल साउंड वहाँ पे एन। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज़ डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी। दिस इज़ डैश यू, लिखा यू है, आवाज़ भी यू की निकाल रहा है, वॉवल साउंड नहीं निकाल रहा है। सो क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश एप्पल्स यू गेव मी वर डिलीशियस। डैश एप्पल्स यू गेव मी वर डिलीशियस। अब देखिए एप्पल्स है ना, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो हमें बोला था कि जहाँ वॉवल लिखा हो वॉवल साउंड निकाल रहा हो, अब यहाँ तो है, यहाँ तो आना चाहिए एंड एप्पल्स यू गेव मी वर डिलीशियस, है ना। एंड एप्पल्स यू गेव मी वर डिलीशियस, बट एप्पल्स की बात हो रही है, जो आपने मुझे दिए थे वो बड़े ही डिलीशियस थे। इसमें आप डेफिनेट एप्पल्स की बात कर रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पर होता एन एप्पल तो वो एप्पल होता, एप्पल्स नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा आपका द, क्या आएगा, द एप्पल्स। जो आपने मुझे बहुत सारे एप्पल्स दिए थे ना वो बड़े डिलीशियस थे। क्वेश्चन नंबर 18, दे आर गोइंग ऑन डैश हॉलीडे, हॉलीडे नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे एच साइलेंट नहीं है, ठीक है। और आपने ये वाला बड़ी बार सुना भी होगा, दे आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 19, वी सॉ डैश ओल, आउल इन द ट्री, आउल इन द ट्री। अब यहाँ पे आउल है और वावल साउंड भी निकाल रहा है, ओ की साउंड निकाल रहा है, तो एन। क्वेश्चन नंबर 20, आई वॉच्ड डैश इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री लास्ट नाइट। आई वॉच्ड डैश इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री लास्ट नाइट, मैंने देखी। सो आई वॉच्ड, क्या, आई वॉच्ड एन, आई लगा हुआ है और इंटरेस्टिंग वॉवल साउंड निकाल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, डैश माउंट एवरेस्ट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन। मैंने पहले भी बताया, अजूबे हो गए, कोई बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, उनके साथ माउंटेन्स, रिवर्स, इनके साथ द लगता है। सो द राइट आंसर इज़ द माउंट एवरेस्ट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 22, she is studying to become dash engineer. She is studying to become dash engineer, to become an engineer। बड़ी बारी ये सुना है और बड़ी बारी ये पेपर में आया है। Do you have dash pen I gave you yesterday? Do you have dash pen? Do you have dash pen? क्या आपके पास वो पेन है जो मैंने आपको पहले उस दिन दिया था? डेफिनेट पेन की बात हो रही है। डू यू हैव द पेन आई गेव यू यस्टरडे? मैं उस पेन की एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, आई सॉ डैश लॉइन इन द जू। मैंने वहाँ पे लॉइन देखा। आई सॉ, मैंने लॉइन, लॉइन्स नहीं, मैंने लॉइन देखा। सो आई सॉ अ लॉइन इन द जू। क्वेश्चन नंबर 25, डैश ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अकॉर्डिंग टू मी यू हैव हर्ड इट सो मच टाइम। आपने सुना होगा इसको सो मैनी टाइम्स, सुना होगा आपने इसको। डैश ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या आपको यहाँ लगता है यहाँ पे एन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मुझे कमेंट्स में बताना इसका आंसर। डैश ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट शुड बी रिटन इन द आंसर? क्या होना चाहिए आप मुझे बताइए। और ये आपने बहुत बारी सुना है, सो आपने मुझे इसका आंसर, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, पेपर में ये 3 बारी रिपीट हुआ, तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ।
फिर मैं आपको इसका आंसर भी उसी में दूंगी, कमेंट बॉक्स में दूंगी, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ही वॉज अपॉइंटेड एज डैश डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ही वॉज अपॉइंटेड एज, पर्टिकुलर डायरेक्टर की बात हो रही है, एक पोस्ट की बात हो रही है। ही वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। शी लिव्स इन डैश ओल्ड हाउस नियर द रिवर। शी लिव्स इन डैश ओल्ड हाउस नियर द रिवर। वो कहाँ रहती है? ओ की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, वॉवल साउंड निकाल रहा है। शी लिव्स इन एन ओल्ड हाउस नियर द रिवर। आई नीड डैश ओवर टू कंप्लीट दिस। आई नीड एन ओवर टू कंप्लीट दिस होली बुक। द डैश बाइबल इज़ ए होली बुक। मैंने ये अपने लेक्चर में बताया, आप देख लेना वहाँ पे। माउंटेन्स, रिवर्स, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनके साथ आपको द लगना है। बुक्स, होली बुक्स में खासकर द लगता है, द भगवत गीता, ठीक है। सो द बाइबल इज़ अ होली बुक। क्वेश्चन नंबर 30, शी वॉन्ट्स टू बाय डैश कार। अब कितनी कार चाहिए आपको? एक ही चाहिए ना। सो शी वॉन्ट्स टू बाय अ कार, ठीक है। सो दीज आर 30 क्वेश्चंस, ओके, दीज आर 30 क्वेश्चंस। आई होप आप सबको ये 30 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अब आर्टिकल आपका ख़त्म, ठीक है। आर्टिकल्स पे इतने ही एग्जाम्पल्स मुझे लगता है सफिशेंट है, क्योंकि बहुत टाइम से हम आर्टिकल्स कर रहे हैं। साथ साथ में टेंसेस, वर्ब्स फटाफट ख़त्म करेंगे और इनके आपके टेस्ट शुरू कर देंगे हम, ताकि आप भी अच्छे से इसमें पढ़ पाएँ, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, ताकि और भी बच्चे जो हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, JKPSI की तैयारी कर रहे हैं, वो भी फ्री पढ़ पाए हमारे से। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, बट सिर्फ ये कि समझ लीजिए कि हमारी एक मेहनत है जो हम आपके साथ करना चाह रहे हैं। हम आप बच्चों को भी पढ़ाना चाह रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे बेस पे किसी की सिलेक्शन हो, हमारा बच्चा मेहनत करे, यहाँ पे आके लिखे। सो थैंक यू सो मच, और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।